स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मैच नंबर 26 और मैच नंबर 27 डबल हेडर आज होने वाला है। पहला मैच है एलएसजी वर्सेस जीटी और दूसरा मैच होने वाला है एसआरएच वर्सेस पंजाब किंग्स। दोनों ही मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बट उससे पहले कल का मैच फिर से हमारे फेवर में गया है। मैंने कल के मैच के लिए प्रेडिक्शन की थी कि केकेआर ये मैच कंफर्टेबली जीतने वाली है और चेन्नई ये मैच हारने वाली है। और टोटल हमारे अब 6 बैक टू बैक मैचेस सही जा चुके हैं। तो इसी नोट पे आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज के दोनों मैचों की भी सही प्रेडिक्शन हम दे पाए और विनिंग स्ट्रीक जो है 6 से बढ़कर 8 हो जाए आज। वहीं पे कल के मैच में मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि नारायण और वरुण चक्रवर्ती ये दो प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मैच। दोनों ही विकेट्स लेंगे। नारायण ने 3 विकेट्स लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट्स लिए और नारायण ने बैट से भी अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा मैंने बोला ये भी था कि आंद्रे रसल के लिए भी ये मैच अच्छा रहेगा, बट चेन्नई ने उतना कुछ परफॉर्म ही नहीं किया कि ना तो बॉलिंग में जरूरत पड़ी ना ही बैटिंग में जरूरत पड़ी रसल की। इसके अलावा मैंने बोला था हर्षित राणा के लिए भी ये मैच अच्छा रहने वाला है। हर्षित राणा ने कमाल की बॉलिंग की, विकेट्स भी पिक किए और साथ ही में मैंने बोला था कि चेन्नई की बैटिंग के टाइम पे दुबे के बल्ले से एक अच्छी इनिंग आ सकती है। हालांकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया दुबे को, अदरवाइज वो और भी रन बना सकता, बट ओवरऑल फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वाज अ गुड पिक इन दिस। इसके अलावा जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। 16,000 मेंबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि मैच की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, रियल टाइम अपडेट्स होती हैं, इनसाइट्स होती हैं, मैच के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम के ऊपर बताता हूँ। इसके अलावा जो गिव अवे हमारा हर वीडियो में रहता है, इस वीडियो में भी गिव अवे है। 2 क्वेश्चन में इसमें भी पूछूंगा, उसके विनर्स भी टेलीग्राम पे अनाउंस होते हैं और मेरी फाइनल फैंटेसी टीम भी टेलीग्राम पे आती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही गिव अवे का पहला क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछ लेता हूँ। 2 मैचेस है, दोनों का एक एक क्वेश्चन मैं रखूंगा। पहले मैच में मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेने वाला है एलएसजी और जीटी की टीम के लिए। 2 प्लेयर्स का आपको नाम कमेंट करना है। एलएसजी के लिए सबसे ज्यादा जो विकेट्स लेगा और जीटी के लिए जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, दोनों का नाम कमेंट करना है। पूरे मैच का नहीं, अपनी अपनी टीम के लिए कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा उसका नाम कमेंट करना है। साथ ही वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना करने पे आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे के लिए। तो नीचे जाओ, अपना दिमाग लगाओ कौन प्लेयर्स विकेट ले सकते हैं, और अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन ले सकते हैं, तो आपका गैस और ज्यादा अच्छा होगा। तो वीडियो पूरी देख के फिर गैस करना। तो अब डायरेक्टली चलते हैं टीम न्यूज की तरफ। इंपैक्ट प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है और किन प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। टीम न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो एलएसजी अभी तक 3 मैचेस जीत चुकी है 5 में से। घर पे अपने 1 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे, 2 मैच अभी तक हुए हैं। जीटी ने अपना पहला सीजन ओपनर जो था वो हारा था, उसके बाद जीटी ने 4 मैचेस बैक टू बैक जीते हैं। तो जीटी काफ़ी फॉर्म में दिख रही है। इंजरी कंसर्न्स की मैं बात करूं तो एलएसजी के लिए मयंक यादव अभी भी अवेलेबल नहीं है और जीटी के लिए कगिसो रबाडा अभी भी साउथ अफ्रीका में है, अभी रिटर्न नहीं किए हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस, तो अभी भी वो अवेलेबल नहीं होंगे टीम में। वेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो एकाना स्टेडियम में मैच होने वाला है लखनऊ में। डिसेंट साइज का ये ग्राउंड है। बाउंड्री डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर बाउंड्रीज ऑलमोस्ट 70 मीटर के आसपास की है और स्ट्रेट बाउंड्री 75 टू 78 मीटर्स के आसपास की है। बाकी पिच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 पिच के ऊपर रोलर ग्राउंड स्टाफ ने चलाया है। 9 पिचेस हैं इस वेन्यू के ऊपर और जो 2 पिचेस पे लगाया है वो उसमें से एक ब्लैक सॉइल सरफेस है और एक मिक्स सॉइल सरफेस है। तो ब्लैक सॉइल अगर यूज होती है तो आपको थोड़ा सा विकेट स्टिकी यहाँ पे मिल सकता है। इस वेन्यू के ऊपर अगर मैं बात करूं, एलएसजी ने 15 मैचेस खेले हैं जिसमें से 8 मैचेस जीती है। जीटी ने 2 मैच खेले हैं जिसमें से 1 मैच जीती है। यहाँ पे इस सीजन 2 मैच हुए हैं, 1 मैच बैटिंग फर्स्ट ने जीता है, 1 मैच बैटिंग सेकंड ने जीता है। और पेसर्स और स्पिनर्स की मैं बात करूं तो 15 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं और स्पिनर्स ने मात्र 6 विकेट्स लिए हैं इस पिच के ऊपर। हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो लखनऊ ने अभी तक 1 मैच जीता है, जीटी ने 4 मैच जीते हैं, जो 5 मैच इनके एनकाउंटर्स हुए हैं और इस वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में से 1-1 मैच दोनों टीम्स ने जीता है। तो अब चलते हैं अपनी टीम की प्लेइंग 11 की तरफ, बट उससे पहले आपको फैंटेसी टीम बनानी कहां पर है। आपको फैंटेसी टीम बनानी है विजन 11 के ऊपर। विजन 11 के ऊपर सबसे कम एंट्री फीस है, सबसे कम कमीशन है और विजन 11 के ऊपर आपकी जो भी विनिंग्स होती हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, टीडीएस नहीं लगता है। तो 30% अमाउंट आपका डिडक्ट नहीं होगा जब आप विड्रॉल करोगे, तो जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक अमाउंट जीत रहे हो और उसके बाद जो विनिंग होती है अगर उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट आपका वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, पर विजन 11 के ऊपर ऐसा नहीं होता है। तो विजन 11 बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए। जाओ जाके साइन अप करो, 100 रुपये का रियल कैश भी मिलेगा और जितने नए यूजर साइन अप करेंगे वो 1 रुपये में मेगा लीग ज्वाइन कर सकते हैं विजन 11 के ऊपर। तो कमाल का प्लेटफॉर्म है, जाओ और आप जाके उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाओ, केवाईसी वेरीफाई करो और खेलना शुरू करो। अब बात करते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 की। एलएसजी की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक अनचेंज रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। मिचेल मार्श, एडन मार्करम ओपन करते हुए, देन पूरन, पंत, बदोनी, मिलर,
अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, आवेश खान, दिग्वेश राठी एंड रवि बिश्नोई। कोई चेंज नहीं होगा, यही टीम खेलने वाली है। अगर मैं बात करूं जीटी की तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल ओपन करते हुए, देन बटलर, रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये 11 होगी। और कुलवंत खिजरोलिया या वाशिंगटन सुंदर में से आपको एक प्लेयर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलता हुआ दिख सकता है। तो अब प्लेयर्स की बात करते हैं, किन प्लेयर्स को आपको पिक करना है टीम में, किन को ड्रॉप करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलएसजी की, तो एलएसजी का टॉप 3 जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तीनों प्लेयर्स फॉर्म में दिखे हैं। निकोलस पूरन 3 नंबर पर खेलते दिखाई देंगे। निकोलस पूरन के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैचअप्स में देखूंगा नहीं, क्योंकि जो कमाल की फॉर्म निकोलस पूरन की चल रही है उसको देखते हुए आप स्मॉल लीग में निकोलस पूरन को ड्रॉप करने का रिस्क ले ही नहीं सकते हो, तो वो चीज़ तो कंसीडर ही नहीं करनी है। इसके अलावा अगर ओपनर्स की बात करूं तो मिचेल मार्श और एडन मार्करम। मिचेल मार्श ने 5 में से 4 मैचेस में 50+ स्कोर किया है। एक मैच में डक आई थी, बाकी चारों मैचेस में रन स्कोर किए हैं। तो ऐसे केस में आप मिचेल मार्श को अपनी टीम से ड्रॉप करने का डिसीजन नहीं ले सकते हो। मिचेल मार्श को फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में अपनी टीम में पिक करना है। वहीं पे बात करूं अगर एडन मार्करम की, तो शुरू के 2 मैचेस में फ्लॉप रहे थे, उसके बाद 28, 53 और 47 रन बनाए हैं। टेक्निकल प्लेयर है और सामने उतना डेडली भी अटैक नहीं है। मोहम्मद सिराज इज दी ओनली थ्रेट दैट आई सी राइट नाउ, जो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर और राशिद खान की 91 बॉलों में 74 रन बना के राशिद खान ने 3 बार आउट किया है एडन मार्करम को। लेकिन राशिद खान मोस्ट प्रोबेबली पावर प्ले में बॉलिंग करते आपको दिखाई नहीं देंगे, डाला भी तो छठा ओवर डालते हुए दिखेंगे, उससे पहले मुश्किल है। वाशिंगटन सुंदर 30 बॉल 32 रन देके 2 बार आउट किए, बट वाशिंगटन सुंदर जिस मैच में खेले भी थे उस मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी, तो ये भी मैचअप उतना आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में एडन मार्करम की रीसेंट फॉर्म कंसीडर करते हुए आई वुड पिक हिम इन आइदर इनिंग्स, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, दोनों में मैं टॉप 3 को पिक करने वाला हूँ। इसके बाद बात करूँ ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत की 4 मैच में फॉर्म अच्छी नहीं थी, पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई। राशिद खान ने 103 बॉल में 3 बार आउट किया है। मोहम्मद सिराज ने 43 बॉल में 82 रन जरूर दिए, लेकिन 4 बार आउट भी किया है। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 18 बॉल में 1 बार आउट किया हुआ है ऋषभ पंत को। तो कंसिडरिंग दिस और उनकी रीसेंट फॉर्म को कंसिडर करते हुए ऋषभ पंत को मैं इस मैच में भी अपनी टीम से ड्रॉप करने वाला हूँ, दोनों इनिंग्स में। बात करूँ अगर मैं लोअर मिडिल ऑर्डर की, तो आयुष बदूनी, डेविड मिलर और अब्दुल समद, ये 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसके अंदर डेविड मिलर जो है XGT प्लेयर है, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए डेविड मिलर को मैं अपनी टीम में रख सकता हूं। लेकिन राशिद खान ने डेविड मिलर को परेशान किया, 76 बॉल में 76 रन देके 4 बार आउट किया, और मोहम्मद सिराज ने भी 39 बॉल में 41 रन देके 2 बार आउट किया है। तो डेविड मिलर का भी थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहेगा। वहीं पर आयुष बदोनी ने हेड टू हेड 5 मैचेस में 111 रन बनाए हैं। पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी, उससे पिछले 2 मैचेस में 41 और 30 बनाए थे। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है आयुष बदोनी की। लेकिन राशिद खान ने 21 बॉल में मात्र 19 रन देके 1 बार आउट किया है, और साई किशोर ने भी 5 बॉल में 2 रन देके 1 बार आउट किया है। और यही दोनों बॉलर मिडिल ओवर्स में उनके सामने आपको बॉलिंग कराते हुए दिखाई देंगे। तो आयुष बदोनी, आई वुड से आयुष बदोनी को आप अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। डेविड मिलर इज़ 1 प्लेयर जिनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। वहीं पे नीचे बात करूं अगर अब्दुल समद की, तो अब्दुल समद की बैटिंग आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो स्मॉल लीग में आप अब्दुल समद को ड्रॉप कर सकते हो। नीचे अब मैं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, आवेश खान, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई, ये मुझे बॉलिंग लाइनअप दिख रहा है। इसके अंदर शार्दुल ठाकुर एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, अगर कोलैप्स होता है जस्ट इन केस तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और शार्दुल ठाकुर विकेट टेकिंग ऑप्शन है, एक ही मैच में विकेटलेस गए हैं, बाकी सारे मैचेस में विकेट्स पिक किए हैं। तो शार्दुल ठाकुर को आई थिंक अपनी टीम में बॉलिंग फर्स्ट तो ज़रूर रखना, बॉलिंग सेकेंड में भी आप रख सकते हो शार्दुल ठाकुर को। वहीं पर बात करूँ आकाशदीप की, तो आकाशदीप ने पिछले मैच में 2 विकेट्स लिए थे, उससे पिछले मैच में 1 विकेट लिया था। ऐसे केस में आकाशदीप और आवेश खान 2 बॉलर हमारे पास ऐसे हैं जिसमें से किसी एक को आप फर्स्ट इनिंग में पिक कर सकते हो। मैं प्रोबेबली जाऊंगा आकाशदीप के साथ। रन ज़्यादा देते हैं आकाशदीप फॉर श्योर, बट विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। आवेश खान ने किसी भी मैच में अभी तक 1 से ज़्यादा विकेट नहीं लिया है, तो उस फॉर्म को देखते हुए मैं आवेश खान को अपनी टीम से ड्रॉप कर दूंगा प्रोबेबली, और आकाशदीप को पिक कर सकता हूँ। वहीं पे बात करूँ दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई की, तो इन दोनों में से किसी एक बॉलर को आप अपनी टीम में रख सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट में रख सकते हो। लेकिन स्पिनर्स ने यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए हैं इस पिच के ऊपर। जो बिलीफ है वो यही है कि स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा करते हैं, बट इस सीज़न में अभी तक अच्छा नहीं किया है। और अगर पिच एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक दिखेगा तो डेफिनेटली एक किसी को कंसिडर कर सकते हैं। मैं शायद दिग्वेश राठी के साथ जाऊंगा, बट अगर स्पिन फ्रेंडली नहीं दिखता है
थोड़ा सा सीमर फ्रेंडली ट्रैक दिखता है, तो आप दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं जीटी की टीम की, बट उससे पहले अगर आप अपने ओपिनियंस को ट्रेड करके रियल कैश जीतना चाहते हो तो हाना ऐप आपके लिए एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अपने ओपिनियंस को आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे हम प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर विकेट्स लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन सी टीम जीतेगी नहीं जीतेगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैच से रिलेटेड हाना ऐप के ऊपर। इसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि रवि बिश्नोई क्या इस मैच में 2 विकेट से ज़्यादा लेगा या नहीं। अगर आपको लग रहा है 2 या 2 से ज़्यादा लेगा, हाँ कर दो। अगर आपको लग रहा है नहीं लेगा तो ना कर दो। जैसे मैं अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे, मैं ना करूँगा। तो अगर नहीं लेता है 2 विकेट्स तो आप रियल कैश जीत सकते हो। जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उतना आपको अमाउंट डबल होके मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस चलते रहते हैं हाना ऐप के ऊपर। कोई कमीशन नहीं है हाना ऐप के ऊपर। बाकी जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर कमीशन रहता है, तो आपकी विनिंग से कट निकल जाता है, लेकिन हाना के ऊपर कोई कमीशन नहीं है। तो बेस्ट चीज़ ये है। और जब आप हाना के ऊपर नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करोगे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आपको 100 रुपये का साइन अप बोनस भी मिलेगा, जिससे आप खेलना भी मैच में शुरू कर सकते हो। तो जाओ जाके साइन अप करो, बोनस उठाओ और अपनी जर्नी वहाँ से शुरू कर दो। इसके बाद बात करते हैं जीटी की। जीटी के टॉप 3 अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे एलएसजी के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। यहाँ पे मैं ज़्यादा मैचअप्स वगैरह के बारे में नहीं देखूंगा। साई सुदर्शन, जॉस बटलर दोनों कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, नहीं आप ड्रॉप कर सकते, चाह के भी आप ड्रॉप नहीं कर पाओगे। और वहीं पे शुभमन गिल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले मैच में 2 रन की एक इनिंग आई थी, लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी जोफ्रा आर्चर की, उसमें शुभमन गिल का ज़्यादा आप ब्लेम नहीं डाल सकते हो। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल शुभमन गिल बहुत अच्छे टच में दिखे। उससे पिछले मैच में 61 रन नॉट आउट मारे भी थे। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है पर्सनली कि शुभमन गिल का बल्ला इस मैच में चलने वाला है, और शुभमन गिल के बल्ले से फिर एक 50 निकल के आने वाली है। थोड़ा बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे गैप्स काफ़ी होते हैं। आउटफील्ड में काफ़ी बड़े बड़े गैप्स होते हैं प्लेयर्स के बीच में, तो डबल्स लेना इजी होता है, ट्रिपल भी होते हैं यहाँ पे, और साथ ही में चौके निकालना इजी रहता है उन गैप्स में से। और शुभमन गिल को ऐसा ग्राउंड डेफिनेटली पसंद आएगा, साई सुदर्शन को भी ऐसा ग्राउंड पसंद आएगा। तो दोनों की एक इंपॉर्टेंट नॉक आ सकती है। शुभमन गिल के ऊपर मुझे गट फीलिंग है कि इस मैच में अच्छी नॉक आएगी। तो मस्ट पिक है तीनों ही प्लेयर्स, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी। अब अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो हमारे पास है शर्फिन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया और वॉशिंगटन सुंदर। ये 4 प्लेयर हमारे पास रहने वाले हैं। वॉशिंगटन सुंदर का प्लेइंग कंफर्म नहीं है, इंपैक्ट में आते हैं, पिछले मैच में आ ही नहीं पाए थे। तो ऐसे केस में वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर हम रिस्क नहीं ले पाएंगे स्मॉल लीग में, तो वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करना है। राहुल तेवतिया बैटिंग बहुत नीचे आने वाली है, तो राहुल तेवतिया को भी मैं ड्रॉप करूंगा अपनी टीम से। शाहरुख खान और शर्फिन रदरफोर्ड, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें से किसी एक प्लेयर के ऊपर आप दाव खेल सकते हो इस मैच में। पिछले मैच में शाहरुख खान ने 4 नंबर पे आके अच्छी बैटिंग की थी, और अगर साई सुदर्शन खेलते हैं और राइट हैंडर्स दोनों आउट हो जाते हैं तो ऐसे केस में शाहरुख खान ही 4 नंबर पे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर साई सुदर्शन आउट होते हैं तो मे बी रदरफोर्ड को ऊपर भेजेंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे केस में मैं शायद जाऊंगा शाहरुख खान के साथ। रदरफोर्ड की थोड़ी सी वीकनेस टीम्स ने देख ली है कि आउटसाइड ऑफ वाली बॉल पे फंस जाता है, लेकिन शाहरुख खान आई थिंक अगर बैटिंग आती है तो एक अच्छा कैमियो शाहरुख खान के बल्ले से आएगा इस मैच में। तो शाहरुख खान को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट तो ज़रूर रखना शाहरुख खान को, बैटिंग सेकंड में आप एक बार को शायद ड्रॉप भी कर सकते हो। मैं प्रोबेबली दोनों इनिंग में रखूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूं अरशद खान, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और कुलवंत केजरीवाल। बहुत लंबा बॉलिंग लाइनअप है। सारे ही बॉलर्स ऑलमोस्ट फॉर्म में दिखे हैं। अरशद खान ने एक विकेट लिया है, एक से ज़्यादा विकेट नहीं लिया है किसी भी मैच में। तो इस मैच में मैं और जो बाकी ऑप्शन है उनको देख के बोल सकता हूँ कि अरशद खान को आप इस मैच में ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम से। राशिद खान, साई किशोर और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 4 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। राशिद खान ने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिए, 12 रन भी बनाए। तो राशिद खान अगेन बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राशिद खान इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं इस मैच में। 2 विकेट लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और सामने जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो मिशेल मार्श हो, चाहे वो पूरन हो, चाहे वो मिलर हो, सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, और ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट चांस रहेगा राशिद खान का विकेट्स पिक करने का। ग्राउंड थोड़ा बड़ा है तो राशिद खान को आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। साई किशोर की कमाल की फॉर्म चलते हुए आ रही है। साई किशोर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, तो मैं बिल्कुल भी साई किशोर को अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करूंगा, चाहे स्पिन फ्रेंडली हो या ना हो विकेट। साई किशोर को मैं अपनी टीम में रखूंगा। और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, इन दोनों में से किसी एक बॉलर को आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं प्रोबेबली अगर ब्लैक सॉइल पिच यूज़ होती है तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ही जाऊँगा, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छी लाइन लेंथ, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करा रहे हैं। और नई बॉल से मोहम्मद सिराज को हो सकता है थोड़ा देख के भी अपोनेंट खेले, तो ऐसे केस में मोहम्मद सिराज को विकेट मिलने के चांसेस कम रह सकते हैं। इसके बाद बात करूँ अगर कुलवंत केजरीवाल की, तो खेलना कन्फर्म नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर भी उसकी जगह खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ऐसे केस में आप
आप खिजरूलिया को ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम से। तो ये हुई प्लेयर्स की बात। इस मैच के लिए जो मेरी फैंटेसी टीम रहने वाली है वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये है मेरी अभी की फैंटेसी टीम, लेकिन जो फाइनल फैंटेसी टीम है वो आएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर टॉस होने के बाद। तो मेक श्योर आप टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर चेक करो, और टेलीग्राम चैनल एक बार जाके अभी ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि मैं जैसे ही टीम डालूँ आप उस टीम को देख के अपना डिसीजन ले सको और अपनी टीम में चेंजेस कर सको। कंप्लीटली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 मैचेस में हमारी फैंटेसी टीम बहुत अच्छी नहीं गई है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हुआ है या थोड़ा बहुत लॉस हुआ है फैंटेसी में। तो अब आने वाले जो 2-3 मैचेस हैं उसमें मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ टीम बहुत अच्छी आने वाली है और हम 1 साइडेड विनिंग करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये जो दोनों मैचेस हैं इसमें जो मैं फैंटेसी टीम दूंगा उसको ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया टीम, पूरा डेटा को देख के हम देने वाले हैं। इसके बाद अब चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है प्रेडिक्शंस फॉर दिस मैच। सबसे पहली जो मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए, जीटी के लिए राशिद खान और साई किशोर, ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहने वाले हैं इस मैच में, और दोनों में से कोई एक बॉलर 2 या उससे ज्यादा विकेट जरूर लेगा। एलएसजी की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो टॉप 3 एलएसजी के फायर करने वाले हैं इस मैच में भी। 3 में से 2 बल्लेबाज तो पक्का इस मैच में रन बनाने वाले हैं, तो तीनों को ही आपको अपनी फैंटेसी टीम में रखना है। और मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि मिचेल मार्श के बल्ले से इस मैच में भी एक बढ़िया इनिंग आने वाली है। जीटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले बोला, शुभमन गिल के बल्ले से कमाल की इनिंग इस मैच में आने वाली है। शुभमन गिल इस मैच में डेफिनेटली 50 से ऊपर रन जरूर मारेंगे, और साथ में साई सुदर्शन और बटलर का बल्ला भी डिसेंट चलने वाला है, वो दोनों भी स्कोर करेंगे। इसके अलावा दोनों टीम्स में से शाहरुख खान और डेविड मिलर, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका कैमियो आ सकता है इस मैच में, और दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी टीम के अंदर। दोनों ही 30-40 रन की इनिंग अपनी टीम के लिए खेल सकते हैं क्विक फायर। इसके अलावा बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर मेरे को इस मैच में कॉन्फिडेंस है। प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट इस मैच में जरूर लेने वाले हैं, और अगर ब्लैक सॉइल पिच यूज होती है तो 2 से ज्यादा विकेट्स भी ले सकते हैं। और लास्ट प्रेडिक्शन मेरी इस मैच के लिए रहने वाली है कि शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप दोनों अच्छी बॉलिंग कराने वाले हैं इस मैच में, और दोनों में से कोई एक बॉलर 2 विकेट जरूर लेने वाला है। तो इसके साथ ही चलते हैं मैच नंबर 27 की तरफ। एसआरएच वर्सेस पंजाब ये मैच होने वाला है। डिस्कस करते हैं सारी चीजें जो पिछले मैच के लिए डिस्कस की थी। टीम न्यूज क्या है, इंपैक्ट प्लेयर कौन रहेगा, प्लेइंग 11 क्या रहेगी, वेन्यू कैसा है, और वहां पे किन प्लेयर्स को एडवांटेज रहने वाली है, किन बॉलर्स को, किन बैट्समैन को एडवांटेज रहने वाली है। सबसे पहले अगर मैं टीम न्यूज की बात करता हूं तो सनराइजर्स से सबको उम्मीदें थी जब सीजन शुरू हुआ था। एंटरटेनमेंट भरपूर रहता है सनराइजर्स के मैचेस में। 300 रन की हमें उम्मीद थी, पहले मैच में 286 मार भी दिए थे, लेकिन उनका जो अप्रोच है उसने बैकफायर किया है, और 5 में से 1 मैच सिर्फ जीते हैं, 4 मैच हार के बॉटम ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं, और वहाँ से कुछ राह भी अभी नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ बैट्समैन की बात नहीं है, एसआरएच के बॉलर्स ने भी स्ट्रगल किया है। वर्स्ट इकोनॉमी है, हाईएस्ट एवरेज है 41.47 का, यानी 41 रन देके 1 विकेट ले रहे हैं एसआरएच के बॉलर्स। 10.73 पर ओवर रन्स दे रहे हैं, और सेकंड फ्यूएस्ट विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। तो मिडिल ओवर्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डेथ में भी, शुरू में भी कहीं से कुछ बचने का हिसाब दिख नहीं रहा है। राहुल चहर का स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है पीबीकेएस के मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस को 2 बार आउट किया है, श्रेयस अय्यर को 3 बार आउट किया है। तो हो सकता है अगर थोड़ा दिमाग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो राहुल चहर को खिला सकते हैं, वो आपको प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूँ, 4 में से 3 मैच जीते हैं, 1 ही मैच अभी तक हारे हैं, और बहुत कमाल की फॉर्म में दिख रही है पंजाब की टीम। कोई ना कोई प्लेयर आके कहीं ना कहीं से परफॉर्म कर जाता है। लास्ट मैच में पूरा बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुआ, तो शशांक और प्रियांश आर्या ने, उन दोनों ने मिलके अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया और मैच जिता दिया अपनी टीम को। तो बहुत बढ़िया चल रही है पंजाब की जो जर्नी है अभी तक। इंजरी कंसर्न्स की अगर मैं बात करूं, दोनों ही टीम्स में कोई भी इंजरी कंसर्न नहीं है, तो फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खेलने वाला है। वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो आरजी इंटरनेशनल स्टेडियम रहने वाला है, हैदराबाद ने अभी तक 3 यहाँ पे मैचेस होस्ट किए हैं। पहले मैच में 286 बना था फर्स्ट इनिंग में, दूसरे मैच में 190, तीसरे में 152, तो स्कोर्स ड्रॉप होते जा रहे हैं। वैसे जनरली फ्लैट ट्रैक रहता है यहाँ पे, हमने हमेशा से देखा है। पिछले सीजन भी बहुत रन्स बने थे यहाँ पे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 2024 आईपीएल से यहाँ पे 210 का है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में 190 और 152 हमने देखा है यहाँ पे। तो पिच के ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन सी पिच यहाँ पे यूज़ की जा रही है। थोड़ा सा बारिश और स्टॉर्म यहाँ पे आया था, बट आज का जो शाम है वो क्लियर दिख रही है। बाउंड्री साइज डिसेंट है, 65 से 70 मीटर का स्क्वायर है, 76 से 79 मीटर के स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं, तो अच्छी बाउंड्रीज हैं। इस सीजन में 3 मैच हुए हैं, 2 मैचेस में बैटिंग सेकंड टीम जीती है, 1 मैच में बैटिंग फर्स्ट जीती थी। बैटिंग फर्स्ट 286 जब एसआरएच ने बनाए थे तब जीते थे। अगर मैं पेसर्स और स्पिनर्स की बात करूँ तो पेसर्स ने 28 विकेट्स पिक किए हैं टोटल, और स्पिनर्स ने मात्र 8 विकेट यहां पे लिए हैं अभी तक, और सेकंड इनिंग में तो सिर्फ 2 विकेट्स लिए हैं। तो ऐसे केस में आप ये समझ सकते हो कि जो भी टीम बैटिंग सेकंड यहां, तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि जो भी टीम
यहाँ पे बॉलिंग सेकंड करती है, उसके स्पिनर्स को आपको अपनी फैंटेसी टीम में पिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा हमें यहाँ पे बता रहा है कि सिर्फ 2 ही विकेट्स लिए हैं 3 मैचेस में सेकंड इनिंग में यहाँ पे स्पिनर्स ने। तो डेटा को ऐसे समझना होता है और इस चीज़ को आप अपनी फैंटेसी टीम में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो एसआरएच ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, 23 मैचेस में से 16 एसआरएच ने जीते हैं और मात्र 7 मैच पंजाब ने जीते हैं। लेकिन इस बार पंजाब का जो लाइनअप है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इस रिकॉर्ड को आप उतना दिमाग में मत रखना। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूँ, अगेन एसआरएच ने डोमिनेट किया है, 9 मैचेस में से 8 मैचेस एसआरएच ने जीते हैं, सिर्फ 1 पंजाब ने जीता है यहाँ पे, और पिछले 5 हेड टू हेड मैचेस में से भी 4 एसआरएच ने जीते हैं। तो अब चलते हैं प्रोबेबल 12 क्या हो सकता है दोनों टीम्स का। एसआरएच की बात करूं, चेंज मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा यहाँ पे भी होने वाला है। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ओपन करते हुए दिखाई देंगे, फिर ईशान किशन, उसके बाद नीतीश रेड्डी, क्लासन, अनिकेत वर्मा, कमिंडो मेंडिस, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी, सिमरजीत सिंह और जयदेव उनादकट में से कोई एक आपको खेलते दिख सकता है। और इस लाइनअप में हो सकता है आपको राहुल चहर भी कहीं ना कहीं फिट इन होते हुए दिखाई दे। हालांकि जीशान अंसारी ने अच्छी बॉलिंग कराई है, तो जीशान की जगह तो मुझे राहुल चहर खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट मे भी हो सकता है कि जयदेव उनादकट की जगह आपको राहुल चहर यहाँ पे खेलते हुए दिख जाए। उसके बाद पंजाब की बात करूँ तो मुझे नहीं लग रहा पंजाब में कोई भी चेंज करने की जरूरत है, ना ही वो करेंगे। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ओपन करते हुए दिखाई देंगे, श्रेयस अय्यर, उसके बाद आपके पास निहाल वधेरा है, मार्कस स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, शशांक सिंह है, मार्को येंसन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और यश ठाकुर। तो ये पंजाब का लाइनअप होने वाला है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी चेंज होने वाला है, सेम लाइनअप ये मैच भी खेलेगा। अब चलते हैं प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस की तरफ। एसआरएच की अगर मैं बात करूं, ओपनिंग पेयर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं, हेड टू हेड 7 मैच में 173 रन है, 3 विकेट्स लिए हैं। इस वेन्यू के ऊपर भी 376 रन हैं 18 मैचेस में। रीसेंट फॉर्म 24, 6, 1, 2, 18, बिल्कुल ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं, फॉर्म बिल्कुल नहीं दिखी है। ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 3 बॉल डाली है, 1 बार आउट किया है। युजवेंद्र चहल ने 6 बॉल डाली है, 1 बार आउट किया है। और सामने 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह, दोनों डेडली हैं। और मैंने पर्सनली जितनी बार देखा है, अभिषेक शर्मा को लेफ्ट आर्म पेसर्स कहीं ना कहीं तंग ज़रूर करते हैं, हार्ड लाइन डालते हैं तो उनको ट्रबल होता है। और अर्शदीप शुरू में अच्छी बॉलिंग कराते भी हैं, तो थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिली तो अभिषेक शर्मा के लिए मुश्किल होने वाला है। थोड़ा सा भी अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो तो मैं बोलूँगा अभिषेक शर्मा को आप इस मैच में भी अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। आई डोंट थिंक अभिषेक शर्मा के बल्ले से इनिंग आने वाली है। अभिषेक शर्मा इस मैच में भी फ्लॉप रहने वाले हैं मेरे हिसाब से, तो मैं अभिषेक शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप करते हुए चलूंगा। बट रिस्की है, अगर आप सेफ टीम बना रहे हो तो रख भी सकते हो। वहीं पे बात करूँ अगर ट्रेविस हेड की, 3 मैच में 32 रन है हेड टू हेड। सेम चीज़ ट्रेविस हेड के साथ भी है, लेफ्ट आर्म पेसर्स थोड़ा ट्रबल ज़रूर करते हैं। अर्शदीप सिंह ने 22 बॉलों में 2 बार आउट किया है 30 रन देके। लॉकी फर्ग्यूसन ने 62 बॉल में 84 रन देके 1 बार किया है, तो 62 बॉल में 1 बार ठीक है। और युजवेंद्र चहल ने 44 बॉल में 57 रन देके 1 बार आउट किया, तो 44 बॉल में 1 बार आउट होना भी ठीक है, इसको मैं मैचअप नहीं मानूंगा। बट अर्शदीप सिंह ने परेशान किया है और मैं मानता हूं कि मार्को येंसन भी ट्रेविस हेड को परेशान कर सकते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड की पिछले 3 मैचेस से अच्छी इनिंग नहीं आई है, एंड आई फील लाइक ट्रेविस हेड की एक अच्छी इनिंग अराउंड द कॉर्नर है डेफिनेटली, बिकॉज फॉर्म उनकी अच्छी रही है। अनलाइक अभिषेक जो बिल्कुल टच में नहीं दिखे हैं 5 मैचेस में, ट्रेविस हेड टच में दिखे हैं, लेकिन विकेट कई बार फेंक के चले गए हैं पिछले 2-3 मैचेस में। ट्रेविस हेड को अपनी टीम में ज़रूर रखना, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में आप अपनी टीम में रख सकते हो। बात करूँ अगर ईशान किशन की, 13 मैचेस में 247 रन है हेड टू हेड। रीसेंट फॉर्म 106 नॉट आउट पहले मैच में, उसके बाद 0, 2, 2, 17 फ्लॉप रहे हैं। अर्शदीप सिंह ने 3 बार आउट किया 15 गेंदों में ईशान किशन को 31 रन देके। मार्को येंसन ने 28 गेंदों में 2 बार आउट किया है। लॉकी फर्गूसन ने 18 गेंदों में 2 बार आउट किया है। युजवेंद्र चहल ने 32 गेंदों में 3 बार आउट किया है। और यश ठाकुर ने 7 बॉल में 1 बार आउट किया है। ईशान किशन, ये डेटा देखे बिना भी मुझे गट फीलिंग आ रही है ईशान किशन का बल्ला इस मैच में फ्लॉप रहने वाला है। तो अगेन रिस्की मूव है 3 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करना, बट मैं अपनी टीम से ईशान किशन को ड्रॉप करने वाला हूँ। आप भी कर सकते हो अगर रिस्की टीम बना रहे हो तो। अगर सेफ खेलना चाहते हो, ज़्यादातर लोग ईशान किशन को पिक करके आएंगे, तो आप पिक कर सकते हो। बट पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मैं ईशान किशन को ना फर्स्ट इनिंग में ना सेकंड इनिंग में अपनी टीम में पिक नहीं करने वाला हूँ। आगे चलते हैं नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा और कमिंडो मेंडिस के ऊपर। नीतीश रेड्डी डिसेंट टच में दिख रहे हैं, कोई अच्छी इनिंग खेली नहीं है अभी तक। मैचअप की बात करूँ तो अर्शदीप सिंह ने 3 बॉल डाली हैं, कोई रन ना दे के 1 बार आउट किया है नीतीश रेड्डी को। लेकिन नीतीश रेड्डी से उम्मीद है, पिछले मैच में 31 रन बनाए थे, तो अगर बैटिंग में इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है नीतीश रेड्डी का, तो नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासन 2 मिडिल ओवर्स में ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो, क्योंकि आप ओपनर्स टॉप 3 में से 2 प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हो। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासन आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। हालांकि हेनरिक क्लासन के मैचअप्स मुझे काफ़ी खतरनाक यहाँ पे दिख रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस ने 32 बॉल में 4 बार आउट किया है। अर्शदीप सिंह ने 29 बॉल में 4 बार आउट किया है।
युजवेंद्र चहल ने 94 बॉल में 4 बार आउट किया, लेकिन युजवेंद्र चहल को 167 रन भी मारे हैं और स्पिनर्स को तो अच्छा खेलते ही है। और लॉकी फर्ग्यूसन ने 17 बॉल में 1 बार आउट किया। तो मैचअप्स हैं, लेकिन हेनरिक क्लासन ने हर मैच में स्टार्ट दिया। हेनरिक क्लासन का लोएस्ट स्कोर जो है इस सीज़न का वो 26 है। तो 26, 27, 32, 33, 34 तो ये स्कोर्स रहे हैं हेनरिक क्लासन के। तो ऐसे केस में हेनरिक क्लासन को आपको अपनी टीम में पिक करना है। आई थिंक कीपिंग भी हेनरिक क्लासन ही कर रहे हैं, तो कीपिंग से भी पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन मत करना, बिकॉज स्टार्ट मिल रहे हैं, लंबी इनिंग खेलने का पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। वहीं पे अनिकेत वर्मा, इस वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 61 रन है। अनिकेत वर्मा एक रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं, आप पिक कर सकते हो अपनी टीम में। अगर ऊपर से कोलैप्स होता है तो अनिकेत वर्मा के बल्ले से कैमियो आ सकता है 30-40 रन का। तो उस केस में आई लीव इट अप टू यू। अगर आपको लग रहा है कि अनिकेत वर्मा के बल्ले से गट फीलिंग आ रही है तो आप पिक कर सकते हो। कमिंडो मेंडिस हेड टू हेड कोई वो नहीं है, 2 मैचेस अभी तक खेले हैं और कंफर्म नहीं है कमिंडो मेंडिस का भी प्लेइंग 11 में होना। चेंजेस एंड चॉपिंग चेंजिंग अगर हुई तो कमिंडो मेंडिस का नंबर भी कट सकता है। तो ऐसे केस में कमिंडो मेंडिस को अपनी टीम में नहीं रखना है। अब मैं बात करूं अगर बॉलिंग लाइनअप की, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी और जयदेव उनादकर हमारे पास हैं। सिमरजीत जयदेव में से कोई एक खेलते हुए दिखेगा, हो सकता है दोनों भी ना खेले। सिमरजीत ने पिछले 3 मैच से विकेट नहीं लिए हैं, तो सिमरजीत अगर प्लेइंग 11 में, मुझे तो लगता नहीं होंगे, तो ड्रॉप कर दो आप अपनी टीम से। जयदेव उनादकर भी पिछले मैच में बॉलिंग कराई थी, बिल्कुल डेडली नहीं दिखाई दी है। जयदेव उनादकर को भी आप साइड रख के ड्रॉप कर सकते हो। बाकी हमारे पास बचते हैं पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी और जीशान अंसारी। स्पिनर्स ने यहाँ पे विकेट्स नहीं लिए हैं, अच्छी बॉलिंग नहीं कराई है इस वेन्यू के ऊपर, जैसा डिस्कस किया। तो अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है तो एक बार को आप जीशान अंसारी को कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ पेसर्स को लेना है। तो पहले बॉलिंग करते हुए भी आई वुड गो विद पैट कमिंस एंड मोहम्मद शामी। ये 2 ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं। हर्षल पटेल ने पिछला मैच खेला नहीं था, बाकी मैचेस में भी एक मैच में, पहले मैच में 2 विकेट लिए थे, उसके अलावा विकेट्स पिक नहीं किए हैं। तो ऐसे केस में हर्षल पटेल की करंट फॉर्म को कंसिडर करते हुए भी मैं हर्षल पटेल को शायद ना रखूँ अपनी टीम में। शामी और पैट कमिंस, हैदराबाद की अगर पहले बॉलिंग होती है तो 2 अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जिनको आप पिक कर सकते हो। वहीं पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पंजाब की टीम की, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, 2 प्लेयर हैं ऊपर। प्रियांश आर्या ने पिछले मैच में रन मारे हैं। इस मैच में भी सामने मुझे कोई ऐसे डेडली बॉलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जो ज़्यादा ट्रबल कर पाएंगे। मोहम्मद शमी इकलौते ऐसे बॉलर हैं, मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा शायद प्रियांश आर्या को ट्रबल कर सकते हैं। लेकिन शमी की भी पेस, इंजरी से वापस आने के बाद उतनी ज़्यादा पेस और शार्पनेस दिखी नहीं है। तो आई थिंक प्रियांश आर्या के बल्ले से डिसेंट इनिंग इस मैच में भी आने वाली है। प्रियांश आर्या को ड्रॉप करना बहुत रिस्की होगा, तो आप प्रियांश आर्या को अपनी टीम में रख सकते हो। प्रभसिमरन 6 मैचेस में 116 रन बनाए, इस वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 87 रन है। मोहम्मद शमी ने 1 बार आउट किया है, कोई रन नहीं दिया अभी तक प्रभसिमरन सिंह को, तो प्रभसिमरन सिंह के लिए थोड़ा सा रिस्की ज़रूर हो सकता है। तो मुझे अगर अपनी टीम की बात करनी होगी तो मैं शायद प्रियांश आर्या को पिक करूँगा, प्रभसिमरन को मैं अपनी टीम से ड्रॉप कर सकता हूँ। और श्रेयस अय्यर, अगेन मैचअप्स काफ़ी हैं। हर्षल पटेल ने 2 बार आउट किया है, शमी ने 1 बार, कमिंस ने 1 बार, राहुल चहर ने 3 बार और एडम जैम्पा ने 3 बार। बट राहुल चहर, एडम जैम्पा खेल ही नहीं रहे हैं अभी तक। कौन खेलेगा, कितनी फॉर्म में आता है बॉलर, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो श्रेयस अय्यर फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट पिक है, पिक ज़रूर करना। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना या नहीं बनाना वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पिक श्रेयस अय्यर को ज़रूर करना है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, मार्कस स्टोइनिस बिल्कुल भी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए हैं। शमी ने 4 बार आउट भी किया 107 गेंदों में, उनादकट ने 2 बार आउट किया है, हर्षल पटेल ने 2 बार आउट किया है। मार्कस स्टोइनिस का कॉन्फिडेंस बैटिंग से लो है, आई वुड ड्रॉप हिम फ्रॉम माई टीम। हो सकता है बैटिंग लाइनअप में भी थोड़ा सा नीचे पुश कर दिया जाए, नेहल वधेरा को ऊपर प्रमोट कर दिया जाए या मैक्सवेल को ऊपर प्रमोट कर दिया जाए। तो ऐसे केस में स्टोइनिस को मैं टीम से ड्रॉप करूंगा। बॉलिंग से भी कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया नहीं है, विकेट नहीं पिक किए अभी तक, पिटाई भी हुई है, तो स्टोइनिस को आप ड्रॉप कर सकते हो। नेहाल वधेरा अगेन इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन पंजाब की टीम के साथ थोड़ा सा इशू ये रहेगा टीम पिक करने में कि प्लेयर्स के बैटिंग लाइनअप थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो नेहाल वधेरा को आई थिंक बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप अपनी टीम में रख सकते हो, बैटिंग सेकंड में ड्रॉप कर देना। वहीं पे बात करूँ अगर मैं ग्लेन मैक्सवेल की, हेड टू हेड 16 मैचेस में 339 रन है, 4 विकेट्स लिए हैं। इस वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 78 रन, 1 विकेट है। रीसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, बॉलिंग के साथ, बैटिंग के साथ उतनी अच्छी नहीं चल रही है। मोहम्मद शमी ने 4 बार आउट किया, हर्षल पटेल ने 1 बार आउट किया है। कमिंस ने 28 बॉल 51 रन 1 बार आउट किया है। कमिंस को रन मारे हैं लेकिन आउट भी हुए हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल आई थिंक बॉलिंग कराते हुए फिर से आपको दिख जाएंगे 1-2 ओवर। स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी 1-2 ओवर मैक्सवेल को मिल सकता है। तो मैक्सवेल को आप एज एन ऑलराउंडर अपनी टीम में बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट दोनों में कंसीडर कर सकते हो। शशांक सिंह पिछले मैच में 52 रन बनाए थे, लेकिन पिछले मैच में कोलैप्स हुआ था, तब शशांक सिंह की इतनी बैटिंग आई थी। और हैदराबाद का जो अभी बॉलिंग यूनिट है
उसको देख के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोलैप्स होगा। तो ऐसे केस में शशांक सिंह की बैटिंग नहीं आने वाली है, तो शशांक सिंह को आप अपनी टीम से दोनों ही इनिंग में ड्रॉप कर सकते हो। अब बात करूं अगर मैं बॉलिंग लाइनअप की, तो मार्को यंसन, लॉकी फर्ग्यूसन और अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और यश ठाकुर। अब युजवेंद्र चहल स्पिनर हैं, पिछले 2 मैचेस में विकेट्स भी नहीं पिक किए हैं। सामने जो 3 तो लेफ्टीज हैं, तो वो लेग स्पिनर को अच्छा खेलेंगे, और नीचे हेनरिक क्लासन वगैरह और नीतीश रेड्डी भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अनिकेत वर्मा को भी हमने देखा है, स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं, और पिच में कुछ जान है नहीं स्पिनर्स के लिए। तो ऐसे केस में युजवेंद्र चहल को आप ड्रॉप कर सकते हो इस मैच में भी। अर्शदीप सिंह और मार्को यंसन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टॉप 3 जो प्लेयर हैं एसआरएच के, उन दोनों का विकेट्स अर्शदीप सिंह और मार्को यंसन ही लेने वाले हैं, और साथ में लॉकी फर्ग्यूसन भी आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। तो पहले अगर बॉलिंग कराती है पंजाब की टीम, तो अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्को यंसन, तीनों को आप अपनी टीम में जगह दे सकते हो। अगर आपको कॉम्बिनेशन अलाउ कर रहा है, तीनों को पिक कर लो। अगर कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं कर रहा, तो लेफ्ट आर्म पेसर कोई एक कर लो जिसके ऊपर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मुझे अर्शदीप सिंह के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अभी, तो अर्शदीप सिंह। लेकिन मार्को यंसन बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, बट अगेन मार्को यंसन की बैटिंग नहीं आएगी अगर जो आप कंडीशन लेके चल रहे हो कि हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप थोड़ा वीक है। तो ऐसे केस में आई वुड गो विद अर्शदीप सिंह, साथ में लॉकी फर्ग्यूसन को मैं रख लूँगा, और युजवेंद्र चहल को मैं ड्रॉप करके यश ठाकुर को भी आप अपनी टीम से आई वुड से ड्रॉप कर सकते हो। अगर तीसरा बॉलर लेना है तो फिर आप मार्को यंसन ले सकते हो। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है इस टीम को लेके। ध्यान रखना, स्पिनर्स को उतना मदद नहीं है, तो पेसर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो भी टीम सेकेंड बॉलिंग करेगी उसके स्पिनर्स को तो बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। तो इसके बाद मेरी जो टीम है इस मैच के लिए, वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये मेरी टीम रहने वाली है स्मॉल लीग में, जिस टीम से मैं खेलने वाला हूँ। बट जो फाइनल टीम होगी वो ऑब्वियसली टॉस के बाद ही आएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं फाइनल टीम दे दूंगा, प्लस कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, किस प्लेयर के ऊपर हाना पे ट्रेड्स करने हैं, विजन 11 में कैसे इन्वेस्ट करना, सारी चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर बताते रहूँगा। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है। इसके साथ ही गिव अवे का मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ। गिव अवे का दूसरा क्वेश्चन है कि इस मैच के अंदर सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स कौन सा बॉलर डालने वाला है। आपको बताना है, जो भी सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स डालेगा बॉलर, उसका नाम आपको नीचे जाके कमेंट करना है। पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का साथ में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये 2 चीज़ें करनी है आपको, और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वीडियो आपने पूरी देख ली, आपको समझ आ गया होगा पेसर्स को लेना है, स्पिनर्स को लेना है, डॉट कौन डालेगा, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके अपने आंसर्स दो और गिव अवे का विनर बनो। तो अब चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, प्रेडिक्शंस फॉर दिस मैच। इस मैच के लिए जो मेरी कुछ प्रेडिक्शंस होने वाली हैं। सबसे पहली प्रेडिक्शन मेरी इस मैच के लिए, श्रेयस अय्यर का बल्ला इस मैच में फायर करने वाला है, और श्रेयस अय्यर मिनिमम 40 रन इस मैच में जरूर मारने वाले हैं। दूसरी मेरी प्रेडिक्शन इस मैच के लिए रहने वाली है कि अभिषेक शर्मा का बल्ला इस मैच में फ्लॉप रहने वाला है। 20 रन से ज्यादा अभिषेक शर्मा इस मैच में नहीं बनाएंगे किसी भी कीमत पे। और साथ ही में ईशान किशन का बल्ला भी इस मैच में पंजाब के अगेंस्ट फ्लॉप रहने वाला है। ईशान किशन 20 रन के अंदर अंदर आउट हो जाएगा। पंजाब के लिए बॉलिंग कराते हुए अर्शदीप सिंह, मार्को यंसन, ये दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और हैदराबाद के जो टॉप 3 बैटिंग में है, और हैदराबाद के टॉप 3 को यही दोनों बॉलर्स आउट करने वाले हैं, और दोनों में से कोई एक बॉलर मिनिमम 2 विकेट जरूर लेने वाला है। हैदराबाद की टीम की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, तो हर्षल पटेल और मोहम्मद शामी, ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं जो अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, और दोनों में से किसी एक को 2 विकेट्स मिल सकते हैं। आखिरी प्रेडिक्शन मेरी इस मैच के लिए रहने वाली है कि नियाल वधेरा या ग्लेन मैक्सवेल, इन दोनों में से किसी एक का कैमियो इस मैच में आ सकता है, और 30-35 रन से ज़्यादा की इनिंग आपको देखने मिल सकती है इस मैच के अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। डबल हेडर है आज, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का, अच्छी विनिंग करने वाला दिन है। तो मेक श्योर वीडियो ध्यान से देखो, एनालाइज करो चीज़ों को, क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ग्राउंड कंडीशन क्या है, स्पिनर को मदद है, पेसर को मदद है, आउटफील्ड तेज़ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं हमने इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करना है। तो दोनों मैचेस की मैंने टीम्स आपको इनिशियल दे दी हैं, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आ जाओ ज्वाइन कर लो। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं प्रेडिक्शंस करते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, एक बार फॉलो कर लो, ब्रॉडकास्ट चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर लो, कनेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर भी गिव अवे रहता है, तो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे जीतना गिव अवे और भी आसान है, वहाँ कम कमेंट्स आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो जीतने के चांसेस कम है। इंस्टाग्राम पे जाके अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट करोगे, जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद अगर आप लोगों को
आपको आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई सजेशन है वीडियोस को लेके तो नीचे कमेंट्स में डालो। मैं ट्राई करूँगा जो भी चीज़ आपको देखनी है उसको मैं इंक्लूड करूँ वीडियो में। बाकी आई होप आज का दिन बढ़िया जाएगा, दोनों मैचेस अच्छे जाएंगे। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पर सेम चैनल के ऊपर कल के मैचेस की वीडियोस, कल के मैचेस के बारे में डिस्कशन करते हुए। तब तक टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, लव यू, नमस्कार।